अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की तरह हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की आईयूपीसी नेमिंग। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की आईयूपीसी नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पास्ट 10 ईयर्स की नहीं, एक्चुअली पास्ट 13 ईयर्स की मैं करवाऊंगा। पास्ट 12 ईयर्स या 13 ईयर्स की करवाऊंगा। 2010 से लेके 2019 तक पहले करवाऊंगा। सही है। चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक की आईयूपीसी नेमिंग। इसके अंदर अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, ईथर्स और अल्काइल हैलाइड्स गर्स जो कुछ भी हैं उन सब की आईयूपीसी नेमिंग इसके अंदर मौजूद होगी। 2010 से लेकर 2019 तक जितने भी स्ट्रक्चर्स आए हैं इन सब की आईयूपीसी नेमिंग करवाऊंगा। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ठीक है, मान लिया 2020 के अंदर पेपर नहीं हुए थे, लेकिन 2021 कहाँ है, 2021 क्यों नहीं और 2022 क्यों नहीं। तो बेटा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ इस चीज़ का। सबसे पहले तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे मेरे पास 2021 और 2022 मौजूद नहीं है वक्ती तौर पे, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा। लेकिन पार्ट 1 के अंदर मैं आपको 2010 से लेकर 2019 तक के सारे आईयूपीसी नेमिंग के सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूँ। 2010 से स्टार्ट करते हैं। 2010 के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है। हमने इस आईयूपीसी नेमिंग बतानी है पूरे स्ट्रक्चर की। देखिए हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर टोटल कितने कार्बन एटम है, टोटल 4 कार्बन एटम है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ओएच ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि ओएच ग्रुप को प्रायोरिटी हासिल है डबल बॉन्ड के ऊपर, तो हम ओएच जहाँ से करीब होगा हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा 1 2 3, फिर हो जाएगा 4। अब ये टोटल 4 कार्बन एटम्स हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड लिखूंगा ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है ना, तो ब्यूटेन तक लिखूंगा, लेकिन ब्यूट तक लिख लूंगा। अब सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो हम लिखेंगे ब्यूट 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएगा ब्यूट 2 इन 1 ओल। ये इसका आंसर हो जाएगा 1 ओल। सही ना, ब्यूट 2 इन 1 ओल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा यहाँ पे इस कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड के अंदर COOH ग्रुप 2 मरतबा मौजूद है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 और 4। टोटल कार्बन एटम्स हो जाएंगे इसके अंदर 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंदर पूरा शुरू से लेके आखिर तक पूरा लिखेंगे, बस आखिर में ई नहीं लिखेंगे। ब्यूटेन के आखिर से ई हटा देंगे। अब COOH ग्रुप 2 मरतबा है, तो इस 2 मरतबा होने की वजह से हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई, और COOH का सफिक्स होता है ओइक, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन डाई ओइक, और साथ में आखिर में एसिड लगेगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। ये इसका आईयूपीसी नेम है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, हमने इसकी आईयूपीसी नेमिंग बतानी है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एक तो डबल बॉन्ड मौजूद है और एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर प्रायोरिटी हासिल है, तो हम नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से करेंगे। हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। टोटल 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम है, तो वर्ड होगा हेक्सेन। लेकिन हेक्स एन नहीं लिखेंगे, पूरा हेक्स तक लिखेंगे। अब देखें, हेक्स मतलब 6 कार्बन एटम। उसके बाद अब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा हेक्स 1। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स होता है इन, हेक्स 1 इन। फिफ्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हो जाएगा हेक्स 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आइन, तो हो जाएगा हेक्स 1 इन 5 आइन। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने 2010 की आईयूपीसी नेमिंग कर ली है। अब आते हैं जरा नीचे, आते हैं मैदान में, आते हैं 2011 की आईयूपीसी नेमिंग करते हैं। 2011 की आईयूपीसी नेमिंग के अंदर आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर COOH ग्रुप भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो ये 1 2 3 फिर 4 और फिर 5, टोटल 5 कार्बन एटम है। जब 5 कार्बन एटम है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा 2 इन, और साथ में 5 कार्बन एटम होने की वजह से इसके लिए वर्ड यूज होगा पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड, 2 इन पेंटानोइक एसिड, या 2 इन पेंटानोइक एसिड के बजाय, हाँ नहीं, बस 2 इन पेंटानोइक एसिड ही लिखेंगे, यही इसका सही नाम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है, एक और डबल बॉन्ड मौजूद है, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी बिल्कुल मिडिल दरमियान में मौजूद है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड भी यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस कंपाउंड के अंदर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो देख लेते हैं नंबरिंग के अंदर क्या होगा। तो ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 और 6, टोटल 6 कार्बन एटम है। 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम के लिए वर्ड लिख लूंगा यहाँ पे हेक्स। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लिखूंगा हेक्स 1 5 डाईइन। सही है, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा हेक्स 1 5 डाईइन। थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से कहलाएगा 3 आइन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस वाले स्ट्रक्चर को खोल के लिखते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को खोल के लिखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सी डबल बॉन्ड विद ओ, साथ में लिखा हुआ है एच, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद CH2 5 मरतबा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा CH2 5 मरतबा, 1 2 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद है 5 मरतबा CH2 ग्रुप, फिर दोबारा CHO ग्रुप आ गया, ठीक है ना। CHO ग्रुप, उसके बाद दोबारा लिख लिया C डबल बॉन्ड विद O, साथ में H ग्रुप। तो इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखें टोटल कितने कार्बन एटम है, ये नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहाँ पे IUPAC नेमिंग करने के लिए, मतलब जब नाम देंगे तो 7 कार्बन एटम के लिए वर्ड यूज करेंगे हेप्टेन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेप्टेन, नाम के आखिर में ई नहीं लिखेंगे। CHO अल्डिहाइड का सफिक्स है, यहाँ पे भी CHO अल्डिहाइड का सफिक्स है, लेकिन 2 मरतबा है, फर्स्ट पोजीशन पर और 7th पोजीशन पर है, तो ये कहलाएगा हेप्टेन 1,7 डायल, सही ना। या हेप्टेन डायल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो अल्डिहाइड होता है उसके अंदर अंडरस्टूड होता है कि CHO ग्रुप एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, तो हेप्टेन डायल भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें सही हैं। अब आते हैं जरा यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड विद O लिखा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड विद O, ये तो ईस्टर का लिए वर्ड हो गया। यहाँ पे आ जाएगा इथानोएट, उसकी जगह पे तो सीधा सीधा आएगा CH3 C डबल बॉन्ड विद O की जगह पे आएगा इथानोएट, जबकि यहाँ पे C6H5 कहलाता है फिनाइल, तो ये हो जाएगा फिनाइल इथानोएट, सही ना, फिनाइल इथानोएट। एक सेकेंड, फिनाइल इथानोएट, सही ना, इसका IUPAC नेम बन गया। अब आते हैं जरा इस कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड का लिखने की जगह मेरे पास नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस कंपाउंड को नीचे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये जो कंपाउंड है हमारे पास, 5th वाला कंपाउंड, ये 5th वाले कंपाउंड को पहले लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ किस तरीके से है, देखिए सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है CH3, साथ में लिखा हुआ है ऑक्सीजन CH3O, उसके बाद लिखा हुआ है CH2, और उसके बाद लिखा हुआ है CH, और CH के ऊपर लिखा हुआ है एक और OCH3, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा से लिखा हुआ है CH2, और फिर CH2 के बाद दोबारा लिखा हुआ है OC2H5, ठीक है। मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको एक तो मैं इसको अलग करूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रहा, देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो ना ईथर की तरह से IUPAC नेमिंग होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो है ना CH3O, ये तो कहलाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। CH3O यहाँ पे भी कहलाएगा मिथॉक्सी, CH3 यहाँ पे भी कहलाएगा मिथॉक्सी। इस तरह OC2H5 जो ये कहलाएगा इथॉक्सी। अब आप देखें जहां पर हमारे पास इथॉक्सी वाली ब्रांच है ना, वहां जहां पर सॉरी स्मॉल ब्रांच है ना, स्मॉल रेडिकल, आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 फिर 2 फिर 3। अब इथॉक्सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो आप उसको पहले लिखेंगे, 3rd पोजीशन पे इथॉक्सी है तो लिखेंगे 3 इथॉक्सी, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में मिथॉक्सी है, 2nd पोजीशन में मिथॉक्सी है, तो ये हो जाएगा 1 2 डायमिथॉक्सी, 1 2 डायमिथॉक्सी। और टोटल कितने कार्बन एटम है, टोटल 3 कार्बन एटम्स की चेन है। जब 3 कार्बन एटम्स की चेन है, 3 कार्बन एटम की चेन के लिए वर्ड यूज होगा प्रोपेन, तो हो जाएगा 1 2 डायमिथॉक्सी, साथ में यूनिट लग जाए, साथ में नाम आ जाएगा प्रोपेन, तो 3 इथॉक्सी 1 2 डायमिथॉक्सी प्रोपेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखें हमारे पास एक ये वाला कंपाउंड रहता है, छठा वाला कंपाउंड, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। पहले तो हाईलाइट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको ड्रॉ करके इसका IUPAC नेम भी बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस CH, CH3 ट्वाइस CH को कैसे लिखेंगे, पहले CH फिर CH के साथ एक मरतबा CH3 हमने इसके साथ इधर लिख लिया, फिर CH3 एक नीचे लिख लिया, CH के साथ CH3 2 मरतबा आ गया, साथ में इधर लिखा हुआ कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में आ गया, उसके बाद आ गया CH, यहाँ पे आ गया CH, और फिर CH के बाद आ जाएगा C2H5 ट्वाइस, C2H5 ट्वाइस का हम इस तरह खोल के लिख सकते हैं CH3, और यहाँ पे CH2, और फिर साथ में लिख लिया CH3, यहाँ पे नीचे लिख लिया CH2 और साथ में CH3। अब देखें इस कंपाउंड को मैंने ड्रॉ तो कर लिया, जरा इसका नाम समझते हैं। ये जो हमारे पास कंपाउंड है, सबसे पहले आप इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट चेन जो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 6 कार्बन एटम से ऊपर की बनेगी नहीं। जैसे कि अगर मान ले मैं ये 6 कार्बन एटम की चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी चेन बन नहीं पा रही कहीं से भी मैं सिलेक्ट करूँ तो। अब 6 कार्बन एटम्स की मैंने चेन सेलेक्ट करी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, जहां से हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड विद O जो है ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये जहां से करीब पड़ रहा है वहां से नंबरिंग कर ली, हो जाएगा 1 2 3, फिर हो जाएगा 4 5 और 6। अब देखें 2nd पोजीशन पे मिथाइल है, 4th पोजीशन पे इथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम इथाइल को पहले लिखेंगे, तो 4 इथाइल हो गया ये, और 2 पे मिथाइल आ गया, 4 इथाइल 2 मिथाइल।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास 4 इथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, बाकी 6 कार्बन आइटम है, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन लिखेंगे नाम के आखिर में, वो नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, सही ना। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन 3 और साथ में ओन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका पूरा नाम 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन, ये इसका आंसर है। अब आते हैं जरा इस कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखें हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर तो CH3 ग्रुप अटैच है, तो टॉलिन कहलाएगा, नाम के आखिर में टॉलिन लगेगा। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो है, फोर्थ पोजीशन पे कुछ नहीं है, फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रो है और सिक्स पोजीशन एज इट इज आ गई। तो आप बोलेंगे थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 5 पे नाइट्रो है, तो 5 नाइट्रो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गए, 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो और CH3 ग्रुप ऊपर लगा हुआ बेंजीन के ऊपर, तो ये कहलाएगा टॉलिन, यहाँ पर आ जाएगा टॉलुइन। अच्छा, टॉलुइन की स्पेलिंग मैं हमेशा गलत लिखता हूँ, आई गेस, मुझे ऐसा फील होता है। टॉलुइन की स्पेलिंग आई गेस क्या होती है, टॉलुइन की स्पेलिंग ये नहीं होती, टॉलुइन की स्पेलिंग होती है TOLUENE, सही ना। तो हमारे पास 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो टॉलुइन बनेगा, ठीक है। अब आते हैं सर इस कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, सबसे पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये भी ईस्टर एक, तो इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। यहाँ पे लिखा है CH3, साथ में लिखा है C डबल बॉन्ड विद O, साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर उसके बाद लिखा हुआ है CH और CH के ऊपर लिखा हुआ है एक CH3 और फिर साथ में एक CH3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, इनकी हमने IUPAC नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप, CH3 CHO ग्रुप जो है वो बेसिकली आप ये समझ लें कि इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे एक तो सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल कहेंगे। और ये जो कंपाउंड है, ये जो CH3 ग्रुप C डबल बॉन्ड विद O के साथ में जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे इथानोएट। तो ये कहलाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल इथानोएट, या हम इसको आइसोप्रोपाइल इथानोएट भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल इथानोएट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, 2012 की IUPAC नेमिंग पे आते हैं। 2012 के IUPAC नेमिंग के अंदर एक चीज तो पहले आपको बता दूं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये पूरे जितने भी 10 ईयर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आए हैं, वो मैं सारे के सारे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो मैं दोबारा यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा। आपको वीडियो मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, शायद लिंक मौजूद होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे 3Ds Academy बाय शहरयार पे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग जो मुझे गिवन है। एक तो यहाँ पर कुछ घिचपिच हुई भी लग रही है, पहले सबसे पहली बात मुझे यह है, तो मैं एक काम करता हूँ नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे मुझे घिचपिच हुई भी नहीं लग रही, तो मैं पहले वहां से स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे 4 पे मुझे घिचपिच हुई भी नहीं लग रही, जैसे कि ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास एक तो ये प्रोपाइल मौजूद है, सही ना, आप ये देख सकते हैं 4 पे एक तो ये प्रोपाइल मौजूद है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और एक ये हमारे पास जो है वो आइसोप्रोपाइल है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, एक सेकेंड, सॉरी मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में एक ये तो अटैच है अल्काइल रेडिकल, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हम इस प्रोपाइल ग्रुप को इस ऑक्सीजन के साथ में मिला के कहेंगे प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, क्योंकि ईथर बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी। और साथ में 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे प्रोपॉक्सी अटैच है, तो इसको कहेंगे 2 प्रोपॉक्सी। साथ में हमारे पास आ जाएगा ये प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, फोर्थ वाला तो मैंने करवा दिया आप लोगों को। अब इसके बाद ये मुझे ना आगे पीछे घिचपिच हुई भी लग रही है, तो जो जो समझ में आ रहा है वो करवा रहा हूँ। जैसे कि सेकंड वाला समझ में आ रहा है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, मैं इसको पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकंड वाला स्ट्रक्चर बहुत घिचपिच हुआ हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड विद C, नीचे लिखा हुआ है CH, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड विद CH। देखें अब डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो हम डबल बॉन्ड वाली जगह से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रायोरिटी हासिल हो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सेकंड पोजीशन पे हमारे पास आ रहा है CH ग्रुप, तो हम इसको कहेंगे 2 मिथाइल। वैसे ये CH नहीं होगा, ये CH3 होगा, क्योंकि बात ये है यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट नहीं हो पा रही है, CH3 हो जाएगा। तो अब हम इसको कहेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 4 कार्बन आइटम है, तो ये हो जाएगा ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन, और थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ, थर्ड वाला भी मुझे बड़े सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है, तो थर्ड वाले की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स।
थर्ड वाला जो है ना वो हमारे पास है, यहाँ पे CH ग्रुप मौजूद है, फिर उसके बाद CH2, फिर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर फोर्थ पोजीशन पर फिर 4 और 5, टोटल 5 कार्बन एटम है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो लिखेंगे 3 इन, बाकी 5 कार्बन एटम होने की वजह से लिखेंगे पेंटेन लिखेंगे, नाम के आखिर में ओइक एसिड लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटानोइक एसिड, 3 इन पेंटानोइक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वन नहीं करवाया ना, वन के अंदर घिचपिच थोड़ी मालूम हो रही है। वन के अंदर वन देखें, वन और टू मुझे यकसा लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं इसको दोबारा से नहीं कर रहा, क्योंकि वन और टू में काफ़ी ज़्यादा आप समझ लें कि घिचपिच हुई भी है। जो टू वाला स्ट्रक्चर है, फिर भी ये वाला स्ट्रक्चर में एक काम करता है, इसको अलग से ड्रॉ करके सिर्फ इसके IUPAC नेम बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, फिर उसके बाद लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड विथ CH, फिर उसके बाद लिखा हुआ है CH और यहाँ पे लिखा हुआ है OH ग्रुप, फिर उसके बाद लिखा हुआ है CH, फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है OH ग्रुप, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है CH3। इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फर्दर, तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, टोटल कार्बन एटम्स है 6 कार्बन एटम के लिए वर्ड हो जाएगा हेक्सेन, सही ना, हेक्स हो जाएगा, सही है ना। अब नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से OH ग्रुप करीब है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे हेक्स 4 इन, और 2 और 3 पे हमारे पास OH ग्रुप मौजूद है 2 मरतबा, तो लिखेंगे 2 3 डाइओल, सही ना, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर और बचा हुआ लग रहा है मुझे, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर CH3, CO साथ में CH2, फिर CH और फिर CH3। हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी यहाँ पे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास जो ये CO ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, ये हमारे पास जहाँ से करीब पड़ा हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब फोर्थ पोजिशन में मिथाइल आ रहा है, हो जाएगा 4 मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन एटम है, तो 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड हो जाएगा पेंटेन, और नाम के आखिर में यहाँ पे सफिक्स लगेगा, सेकंड पोजीशन पे CO ग्रुप मौजूद है तो 2, और नाम के आखिर में जो सफिक्स लगेगा वो हो जाएगा ओन, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे IUPAC नेमिंग इधर तक कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कहाँ चले गए, 2013 ये रहा। अब 2013 की IUPAC नेमिंग अब हम करेंगे। 2013 के अंदर जो मौजूद कंपाउंड्स हैं इनकी IUPAC नेमिंग, सबसे पहले तो उसको खोल लेते हैं। जैसे कार्बन बीच में लिखा हुआ है, कार्बन के साथ में 2 CH3 ग्रुप अटैच हुए हैं, तो एक CH3 ग्रुप आपने यहाँ पे लिख लिया, एक CH3 ग्रुप इसके नीचे लिख लिया, फिर कार्बन के साथ में Br ग्रुप भी अटैच है, और फिर Br बीच में नहीं आएगा, ऊपर आएगा, सही ना, और साथ में लिखा हुआ है CHO ग्रुप। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी। अब इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन एटम्स का जो वर्ड होगा वो होगा प्रोपेन, नाम के आखिर में CHO का सफिक्स लग जाएगा Al, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपानल। ठीक है, अच्छा अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। सेकंड पोजीशन में यहाँ पे लिखा है CH3, साथ में CH2 3 मरतबा लिखा है, CH3 CH2 3 मरतबा, CH2 और फिर CH2। ठीक है, अच्छा CH2 के बाद COO ग्रुप लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड विद O, साथ में ऐसे लिख लिया है। फिर उसके बाद फिर कार्बन, और कार्बन के साथ में CH3 3 मरतबा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक CH3, यहाँ पर CH3, और ऊपर भी इसके आ जाएगा CH3। अब देखें ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड विद O। जब ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड विद O होता है तो हम क्या करते हैं, वो अल्काइल एडिकल जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है, फिर पहले हम उसको अल्काइल एडिकल वाला नाम देते हैं अलग से। जैसे कि ये कार्बन जो है ये कहलाएगा टर्शरी कार्बन, क्योंकि इसके सराउंडिंग में 3 कार्बन अटैच है, टोटल मिला के 4 कार्बन एटम है, तो ये कहलाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। और टोटल ये कितने कार्बन एटम्स है, 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड कहलाता है पेंटेन, तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल पेंटेन। और COO सफिक्स है, तो नाम के आखिर में, पेंटेन के नाम के आखिर में सफिक्स लग जाएगा, ईस्टर का सफिक्स लग जाएगा OH, तो ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल पेंटानोएट। ठीक है, अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। इस कंपाउंड को सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन, कार्बन के साथ में OH ग्रुप आ गया, सही ना, और इस कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे CH3, एक मिथाइल ग्रुप नीचे है, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऊपर मौजूद है, सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, और सेकंड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है, तो पहले तो इसको लिख लेंगे 2 मिथाइल, और फिर उसके बाद 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड हो गया प्रोपेन,
नाम के आखिर में ई नहीं हटा देंगे और लिखेंगे टू, और OH को OH का सफिक्स हो जाएगा ओल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपाउंड बचा हुआ है, इस कंपाउंड की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लें। CH के साथ में 2 मरतबा CH3 ग्रुप आ जाएगा, CH के साथ में 2 मरतबा CH3 ग्रुप आ गया, एक मरतबा यहाँ पे अटैच हो गया, एक मरतबा इधर अटैच हो गया। CH के साथ में 2 CH3 आ गए, यहाँ पे साथ में आ गया CO, C डबल बॉन्ड विद O लिख लें, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है C। सही है। और इस कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ऊपर लग गया एक मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ पे लग गया मिथाइल ग्रुप, और एक नीचे मिथाइल ग्रुप लग गया। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, हो जाएगा 1 2 3, फिर हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 5। अब हमने 5 कार्बन एटम तक नंबरिंग कर ली। सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल है, तो इसको कहेंगे 2 2, और फोर्थ पोजीशन पे एक और मिथाइल है, टोटल 3 मिथाइल है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 3 2 2 4 ट्राई मिथाइल। फिर 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड हो जाएगा पेंटेन। सही है। और यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड विद O ग्रुप अटैच है ना थर्ड पोजीशन पे, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए सफिक्स लगता है ओन, तो ये हो जाएगा पेंटेन 3, और सफिक्स लग जाएगा ओन, तो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये 2013 तक की IUPAC नेमिंग कर लिया। 2014 पे आते हैं। 2014 के अंदर अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लें। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, सेकंड पोजीशन पे 1, फिर 2 और 3 और फिर 4, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। सही ना, 3 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड हो जाएगा ब्यूटेन। अब ब्यूट तक लिखेंगे, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ब्यूट, और फिर फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये लिखा जाएगा ब्यूट 1 आइन। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को खोल के लिखना पड़ेगा। CH3 साथ में आ जाएगा CH2, फिर आ गया ऑक्सीजन, फिर कार्बन आ गया, कार्बन के साथ में 3 मरतबा CH3 ग्रुप हमने लिख लिया है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये इथॉक्सी ग्रुप आ रहा है, इथॉक्सी ग्रुप आ रहा है, लेकिन इथॉक्सी ग्रुप को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है, तो लिखेंगे 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। बाकी सेकंड पोजीशन पे ये मिथाइल भी आ रहा है, तो लिखेंगे 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल। और 3 कार्बन एटम्स की चेन है हमारे पास, तो वर्ड यूज होगा प्रोपेन, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका सही आंसर बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये टॉलिन है, फिफ्थ वाला जो कंपाउंड है ये टॉलिन है, लेकिन 1 2 3 4 5 6, फोर्थ पोजीशन पे पहले ब्रोमीन आ रहा है, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। सही है। अच्छा, उसके बाद 5 कार 6 सॉरी, ये तो टॉलिन है ना, बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो वो कहलाता है टॉलुइन, तो यहाँ पे टॉलुइन आके अटैच हो गया। एक सेकंड में टॉलिन की स्पेलिंग फिर हमेशा भूल जाता हूँ, टॉलुइन की स्पेलिंग ये होगी। सही ना, आई गेस ये हमारा आंसर बन गया। अब देखिए थर्ड पोजीशन पर आते हैं और थर्ड वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसकी बात करते हैं जरा। सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हम प्रायोरिटी देंगे कि हमारे पास OH ग्रुप कहाँ से करीब पड़ा है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से 4th नंबर पे जा रहा है और राइट हैंड साइड से हमारे पास थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है। सेकंड पोजीशन में मिथाइल अटैच है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल 6 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा हेक्स। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा हेक्स 4 इन। और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, तो ये हो जाएगा 3 ओल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2014 के बाद 2015 की IUPAC नेमिंग करते हैं। 2015 में फिर घिच-पिच करके लिखा हुआ है, एक एक कंपाउंड करके लिखना पड़ेगा। 2015 में जो पहला कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से, कार्बन के साथ में CH3 ग्रुप अटैच है 3, कार्बन के साथ में 3 CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे CH2 ग्रुप अटैच है, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है CO, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है दोबारा CH, और CH के साथ में CH3 ग्रुप अटैच है 2 मरतबा। यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पर एक CH3 आगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारा CO ग्रुप करीब पड़ा है, जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हो जाएगा 1 2 3 फिर 4 फिर 5 6। अब देखें फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास 2 मिथाइल पड़े हुए हैं, 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल पड़ा होता है, हो जाएगा 2 5 5 ट्राई मिथाइल। टोटल 3 मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल 2 5 5 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन एटम है 6, तो 6 कार्बन एटम के लिए वर्ड यूज होगा हेक्सेन।
अब आखिर में ई नहीं लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास सी ओ ग्रुप कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो लिखेंगे हेक्सेन 3 और साथ में लिखेंगे ओन। तो ये हो जाएगा 255 ट्राइमिथाइल हेक्सेन 3 ओन। ठीक है, अब सेकंड कंपाउंड की बात करते हैं। सेकंड कंपाउंड जो हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है, सेकंड वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है CH3, फिर उसके बाद आगे लिखा है CH2, फिर उसके बाद आगे लिखा है C डबल बॉन्ड विद O, फिर C डबल बॉन्ड विद O के बाद आगे लिखा है CH2 और फिर उसके बाद आगे लिखा है COOH। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे COOH ग्रुप को प्रायोरिटी हासिल है, किसके ऊपर? COOH को प्रायोरिटी हासिल है इस CO ग्रुप के ऊपर। तो अब हम ऑक्सीजन को ऑक्सो के तौर पे ट्रीट करेंगे ब्रांच के अंदर, बाकी हम कार्बन एटम्स को चेन में सेलेक्ट कर लेंगे। हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब थर्ड पोजीशन पे ऑक्सीजन आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे 3 ऑक्सो। 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड हो जाएगा पेंटेन और COOH का सफिक्स लगेगा ओइक एसिड तो हो जाएगा पेंटानोइक एसिड। ये इसका नाम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है, थर्ड पे जो कंपाउंड लिखा है, पहले तो मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा अगेन। तो थर्ड पे जो कंपाउंड लिखा है पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है CH3, फिर उसके बाद लिखा हुआ है CH2 3 मरतबा। CH2 3 मरतबा तो हम यहाँ पे CH2 3 मरतबा लिख लेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? C डबल बॉन्ड विद O, फिर उसके बाद एक और ऑक्सीजन यानी ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आ गया, फिर साथ में कार्बन, कार्बन के साथ ऊपर CH3, यहाँ पर CH3 आ गया और फिर एक नीचे CH3 आ गया। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स की हम IUPAC नेमिंग करेंगे। सबसे पहले तो इधर चेन सेलेक्ट करना है, जैसे CH3 CH2 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 और फिर C डबल बॉन्ड विद O। ये जो कंपाउंड है ये तो कहलाएगा पेंटानोएट सीधा सीधा, और बाकी ये जो अल्काइल रेडिकल है, ये अल्काइल, ये जो मतलब पूरा रेडिकल जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है इसको अल्काइल रेडिकल की तरह से ट्रीट करेंगे तो उसको कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल और 5 कार्बन आइटम के लिए यहाँ पे वर्ड होगा पेंटेन। इनको हम अल्कानोएट वाला नाम देंगे तो ये हो जाएगा पेंटेन, नाम के आखिर में ओएट लगेगा तो टर्शरी ब्यूटाइल पेंटानोएट सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हम ये कर चुके हैं, सही है, ये कर चुके हैं, फिर उसके बाद ये भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो फोर्थ वाला कंपाउंड है ना सर, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, CH3 के साथ में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन, CH3O, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है CH, फिर CH के साथ में लिखा हुआ है OC2H5, सही ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया OC2H5। ठीक है, फिर CH के बाद आगे बढ़ गए, यहाँ पे हमने लिख लिया CH2 और फिर CH2 के बाद आगे बढ़े, यहाँ पे हमने लिखा CH2 और फिर CH2 के बाद हमने लिखा यहाँ पे OC6H5, सही ना, OC6H5। ठीक है, हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया, चेन को सिलेक्ट किया। ऐसे नहीं चेन सिलेक्ट होती यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, तुम लोग देखते नहीं हो कि मैं नींद में हूँ और गलतियां कर सकता हूँ। तो भाई देखो, ध्यान से समझो। हम पहले तो ये चेन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे छोटा रेडिकल करीब है। तो ये यहाँ पे मिथॉक्सी फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, फिर इथॉक्सी भी 1 पे ही अटैच है, दोनों ब्रांचेस एक ही जगह पे, फिर 2, फिर 3। तो हम यहाँ पे 1 पे पहले लिखेंगे इथॉक्सी, क्योंकि इथॉक्सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, फिर 1 के बाद ये वाला रेडिकल लिखेंगे CH3O, ये कहलाएगा मिथॉक्सी। तो 1 इथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे हमारे पास C6H5O लिखा हुआ है, ये कहलाता है फिनॉक्सी। तो ये कहलाएगा 3 फिनॉक्सी, 3 फिनॉक्सी। टोटल कार्बन एटम्स 3 है यहाँ पे, तो 3 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड होगा प्रोपेन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा अब हमने फोर्थ पोजीशन तो फोर्थ वाला जो कर लिया है, कौन सा? फिफ्थ वाला रह गया। इसका नाम तो डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने चेन सिलेक्ट करनी है। चेन सिलेक्ट करने का डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ से दोनों जगह पे सेम पोजीशन से पड़ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दरमियान में, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन एटम हो गए 6, तो ये हो जाएगा हेक्स फर्स्ट पोजीशन पर, और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो ये हो जाएगा हेक्स 1 5 डाइईन, सही है। और उसके बाद थर्ड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा 3 आइन। हमने सारी IUPAC नेमिंग 2015 की निपटा दी है, खड्डे बना दिए हमने सारी IUPAC नेमिंग करके। हमने बोला चलो निकलो यहाँ से, कटो, भागो यहाँ से। अब आगे बात करते, थक गया हूं ना मैं तो। अब बात यह है कि ऐसी बातें आप मेरी जाने दें। यहाँ पे हमारे पास कार्बन लिखा हुआ, सबसे पहले तो दरमियान में कार्बन के साथ एक ब्रोमीन लिखा हुआ है, सही है। फिर इस कार्बन के साथ में ये C6H5, यानी कि ये बेंजीन एक होता है, C6H5 फिनाइल कहलाता है। ये 3 मरतबा अटैच है, तो एक फिनाइल तो सबसे पहले आप यहाँ पे बना लें, सही है, एक फिनाइल तो यहाँ पे बना लें। फिर इस कार्बन के साथ में एक फिनाइल यहाँ पे बना लें, सही है,
एक फिनाइल यहाँ पे बना ले और एक फिनाइल यहाँ पे बना ले, सही ना। तो हमारे पास 3 फिनाइल अटैच हो गए और एक ब्रोमीन अटैच है, सब फर्स्ट पोजीशन पे। ये फर्स्ट पोजीशन पे तीनों फिनाइल अटैच है, तो ये कहलाएगा 1 1 1 ट्राई फिनाइल, सही है। लेकिन एक चीज रह गई, देखें फिनाइल तो पी से आता है और ब्रोमो पहले आएगा, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 1 1 ट्राइफिनाइल। और एक कार्बन एटम के लिए वर्ड यूज होगा मीथेन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 1 1 ट्राइफिनाइल मीथेन, इसका नाम हो जाएगा। पहला वाला हमने बोला डन एंड डस्टेड, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जरा, C2H5, C2H5 के बाद ऑक्सीजन लिखा हुआ, ऑक्सीजन के बाद आगे लिखा हुआ है CH, CH के साथ साथ CH3 ट्वाइस मरतबा, CH3 दो मरतबा आ रहा है CH3, और यहाँ पे लिख लिया CH3। अब यहाँ पे C2H5 को भी हम खोल के लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन काफी इतना, अब हमने चेन सेलेक्ट करनी है। हमने यहाँ पे चेन सेलेक्ट करी, 3 कार्बन एटम की चेन सेलेक्ट करी, 1 2 और 3। अब सेकंड पोजीशन पर ये ऑक्सीजन के साथ में C2H5 जो आ रही है, ये कहलाएगा इथॉक्सी कंपाउंड, तो हो जाएगा 2 इथॉक्सी और 3 कार्बन एटम्स की चेन है, तो ये कहलाएगा प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये हमारा सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब तो अब हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है, जरा इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखें ये साफ सुथरा लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा नहीं लिखा बल्कि डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन एटम्स की चेन सेलेक्ट करें, सबसे पहले तो कार्बन एटम की चेन सेलेक्ट करें और देखें डबल बॉन्ड जहां से करीब पड़ा, हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड हैज द प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो हो जाएगा 1 2 3, फिर हो जाएगा 4, फिर 5 6 और 7, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरो, तो हो जाएगा 3 5 डाई क्लोरो, 3 5 डाई क्लोरो। और उसके बाद 7 कार्बन एटम के लिए वर्ड हो जाएगा हेक्स, और इस तरह फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा, तो हो जाएगा हेक्स 1 इन, सही है। सिक्स पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हो जाएगा 6 आइन, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस वाली की बात कर लेते हैं पहले 4 की, ये हमें आसान लग रहा है, तो पहले अब इसकी चेन सेलेक्ट कर लें। देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसकी चेन सेलेक्ट करी। अब देखें यहाँ पे जब COH ग्रुप होता है, तो COH ग्रुप हैज द प्रायोरिटी ओवर CO ग्रुप, ये याद रखिएगा। अब COH को प्रायोरिटी जब इसके ऊपर हासिल है, तो हम इस ऑक्सीजन को ऐसा ब्रांच ट्रीट करेंगे, जैसे 1 2 3 और 4। तो हमारे पास ऑक्सीजन ब्रांच के अंदर आता है, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सो, 3 ऑक्सो। 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड हो जाएगा ब्यूटेन, और COH ग्रुप होते, COH ग्रुप की वजह से नाम के आखिर में एक एसिड लग जाएगा, तो हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। अब आते हैं जरा, सब हो चुके हैं। इस वाले को 4 वाले को देख लेते हैं, बाकी तो सब यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे 4 वाला देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 दो मरतबा लिखा हुआ है, और CH3 दो मरतबा नहीं, CH ग्रुप से अटैच होगा, यहाँ पे CH आएगा। CH3 दो मरतबा अटैच है CH ग्रुप से, 2 CH3 अटैच है सॉरी इस CH ग्रुप से। इस CH के पास यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड विद O, साथ में फिर कार्बन, कार्बन के साथ दोबारा 2 CH3 अटैच है, एक ये CH3 आ गया, एक ये CH3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इनकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, IUPAC नेमिंग करनी है। इसके बाद ये जो आएगा 1 2 3, फिर हो जाएगा 4 और फिर 5 5 कार्बन एटम की चेन है। यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, तो हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन। लेकिन थर्ड पोजीशन पे हमारे पास CO कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन। CO ग्रुप जो है वो कहलाता है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, CO ग्रुप, ठीक है ना, कार्बोनाइल ग्रुप। ये इसका सफिक्स जो कीटोन के लिए आता है वो आता है ऑन, पेंटेन 3 ऑन। अब देखें है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बस खत्म, इतनी सी बात थी क्या? अरे ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं हो सकता। 2016 की करवाई, 2016 की करवाने के बाद डायरेक्ट ही किसकी आ रही है, 2017 गायब हो गया बीच में, 2018 देखते हैं, 2017 को भी देखता हूँ अभी, एक सेकंड, हो सकता है बीच में खा गया हूँ। देखिए ये जो कंपाउंड है मैं इसकी बार बार करवा चुका हूँ, रिपीटेड कंपाउंड है, क्या बार बार करवाओ एक ही चीज की बार बार। दोबारा बता देता हूँ, देखो ये क्या है 2 5, देखो मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। 2 5 डाई मिथाइल, सॉरी क्या कर रहा हूँ, देखा ये होगा हमारे पास हेक्स है ना, तो टोटल हो जाएगा हेक्स। हेक्स के बाद होगा फर्स्ट पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो हो जाएगा हेक्स 1 5 डाई इन, सही ना, हेक्स 1 5 डाई इन, और साथ में आ जाएगा 3 आइन, इसका नाम हो गया, ठीक है। 2018 के बाद बाकी 2018 की जितनी भी होंगी वो रिपीटेड होंगी, इसलिए दोबारा नहीं लिखी। 2019 के अंदर ये वाली पहले करवा देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है C2H5, साथ में C2H5 के साथ में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के साथ में CH2 आ गया, CH2 के बाद ये कार्बन आ गया, कार्बन के साथ CH3 ग्रुप 3 मरतबा अटैच है, ठीक है। क्या अटैच है इस कार्बन के साथ में, CH3 ग्रुप अटैच है 3 मरतबा,
गुड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली 3 कार्बन एटम की। अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं नंबरिंग यहाँ पे जहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप करीब पड़ा है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ चेन की, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 फिर 2 और फिर 3। अब इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1 इथॉक्सी सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 2 मिथाइल पड़े हो, तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन एटम्स की चेन होने की वजह से इसको कहा जाएगा प्रोपेन। ठीक है। अच्छा, अब इसको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला तो करवा दिया मैंने आपको, अब इसको भी जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, फोर्थ पोजीशन में ब्रोमो पड़ा हुआ, तो ये कराएगा 4 ब्रोमो, सही ना, 4 ब्रोमो। उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद 6 पोजीशन में नाइट्रो है, तो ये कहलाएगा 6 नाइट्रो, और उसके बाद टोलुइन, सही ना। तो अभी 2017 में देख रहा हूँ एक सेकंड। तो स्टूडेंट, मैं आपके ऊपर एक हकीकत आश्कार करना चाहता हूँ। जिसको ये वाली पीडीएफ चाहिए वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ वो मिल जाएगी। सर नसीम जुल्फिकार की है, 2019 2018, लेकिन 2017 यहाँ पे गायब है। 10 ईयर से देख के 2017 भी फिल वक्त अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, करवाना पड़ेगा। 2016 करवा दिया, 2015 करवा दिया, 2014 2013 करवा दिया, 2012 करवा दिया, सही है, 2011 2010 करवा दिया। अब इसके बाद 2010 के ऊपर आपको किसी की भी प्रैक्टिस करनी है, आप क्या नाम है, ये पीडीएफ जो है वो ग्रुप पे ले लीजिए मुझसे, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद आप वहां से बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिल वक्त मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। 2017 2021 2022 अपलोड करने से रह गए हैं, वो बाद में कभी अपलोड करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। भाग जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना यार, देखो वरना तुम्हें गुनाह मिलेगा।